रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज से कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है। इससे कुछ दिन पहले ही एम्स पटना में भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद बाल चिकित्सा परीक्षण शुरू किया जा चुका है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 11 मई को वैक्सीन का बच्चों पर मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी थी। साथ ही आपको बता दें कि एम्स को वैक्सीन का मानव परीक्षण ये जांचने के लिए किया जा रहा है कि क्या 2 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ये दवा, ये जो वैक्सीन है, क्या ये उपयुक्त है या नहीं। क्योंकि विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि अगर वायरस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण नहीं कराया गया तो कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर दूसरी लहर जैसी तबाही ला सकती है और उसको बच्चों को जो है उस तीसरी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुख्य तौर पर निशाना बच्चे हो सकते हैं तीसरी लहर का। इसी को देखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने इस साझेदारी के साथ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन घरेलू कोविड-19 कोवैक्सीन जो है उसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इसका इस्तेमाल अब भारत के जारी टीकाकरण अभियान में वयस्कों पर किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा था कि कोवैक्सीन की मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के समूह के दूसरे और तीसरे चरण का मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी गई थी। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि इटावा से सामने आ रही है। बता दें इटावा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक कार और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई है, जिस हादसे में 9 लोग घायल हो गए तो वहीं 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें इटावा से सामने आई है, जहां पर ऑटो से टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए जबकि 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। भर थाना क्षेत्र के झिंदुआ पुल की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक हादसा हो गया है। इस हादसे के दौरान एक ऑटो की टक्कर हुई है, जिसकी वजह से 9 लोग घायल हो गए तो वहीं 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी पुलिस, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं जांच में सामने आया कि 2 लोगों की हालत अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है। भरताना क्षेत्र के झिंदुआ पुल का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इटावा में एक कार और ऑटो के बीच में यह भीषण भिड़ंत हुई है। रफ्तार का ये कहर इटावा से सामने आया है, जहां ऑटो और कार की इस भिड़ंत में 9 लोग घायल हो गए हैं तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कि आपको बता रहे हैं इटावा से, जहां तेज रफ्तार के कहर को जो है उसकी वजह से 9 लोगों की काफी गंभीर रूप से हादसे का शिकार हो गए 9 लोग। और इसी के साथ आपको बता दें कार और ऑटो के बीच में यह भिड़ंत हुई थी। इस दौरान 9 लोग इस हादसे का शिकार हुए तो वहीं 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 2 लोगों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की इटावा से आपको बता दें और दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की सुधरती स्थिति के मद्देनजर शहर की अर्थव्यवस्था फिर से एक बार पटरी पर आने को तैयार है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से मेट्रो का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलाई जा रही है और आज से दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर बाजार खोले जाएंगे।
19 अप्रैल को लागू किए गए मौजूदा लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वहीं दिल्ली में उत्पादन और निर्माण कार्य गतिविधियों को मंजूरी देने के साथ ही पिछले हफ्ते अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि 50% की क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन भी शुरू किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि क्या कुछ खुला है दिल्ली में। तो बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ रहेगा बंद। बता दें बार, जिम, स्पा और सैलून, ब्यूटी पार्लर्स अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। तो वहीं मनोरंजन और इससे संबंधित सुविधाओं की दुकानें वो भी बंद रहेंगी। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय खोले जाएंगे, लेकिन सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही जाने की अनुमति दी गई है। तो वहीं कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को एक वैध पत्र यानी कि एक वैध आइडेंटिटी कार्ड या फिर ई पास कंपनी को ही जो है कर्मचारियों को देना होगा और इसके साथ ही तभी कर्मचारी जो है काम पर जा सकेंगे। हालांकि 50% क्षमता के साथ ही कर्मचारी अपना काम कर सकेंगे। रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, लेकिन सिर्फ पैकेजिंग और होम डिलीवरी को ही अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे लोग, लेकिन खाना लेकर घर जरूर जा सकेंगे। होम डिलीवरी की सुविधा भी इस वक्त जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बार, जिम और सैलून नहीं खोले जाएंगे। मनोरंजन और इससे संबंधित जो सुविधाएं हैं उन्हें भी फिलहाल खोलने जाने की मंजूरी नहीं दी गई है। सरकार और निजी कार्यालय में 50% की क्षमता के साथ कार्यकाल खोले जा सकेंगे और कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के लिए एक वैध आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाना होगा। ये जारी कंपनी करेगी कि आईडी कार्ड या फिर ई पास कंपनी की तरफ से ये जारी किया जाएगा कर्मचारियों के लिए, ताकि उसे दिखाकर कर्मचारी काम पर जा सके। आपको बता दें शराब की दुकानें भी फिलहाल खोली जा रही हैं, रेस्टोरेंट खोले हैं, लेकिन सिर्फ पैकेजिंग और होम डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है। सिनेमा और थिएटर, रेस्टोरेंट भी फिलहाल के लिए बंद रहेंगे। बार, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। बता दें मनोरंजन और इससे संबंधित सुविधाओं की दुकानें बंद रहेंगी। तो वहीं सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को देना होगा वैध प्रमाण पत्र। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एक वैध प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। कर्मचारियों के लिए आवाजाही के लिए वैध प्रमाण पत्र या ई पास अनिवार्य है। मोहल्ले के सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दिल्ली सरकार ने दे दी है। शराब की दुकानें खोलने की इजाजत भी दिल्ली में दी जा चुकी है।